हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीपेट ऑनलाइन क्लासेज। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा मोल्ड क्या होता है और उसका कार्य क्या होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी। तो बने रहिए हमारे साथ, एंड तक देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं मोल्ड की। मोल्ड क्या होता है? हमारा जो किसी पार्ट को, जैसे किसी भी प्लास्टिक पार्ट को जो हम डिजायर्ड शेप देते हैं वो हम मोल्ड के द्वारा ही देते हैं। अब मोल्ड कितने टाइप का होता है, इसके कई कैटेगरीज हैं। अब ये फीड सिस्टम के बेस पे जो हमारा है, दो टाइप का मोल्ड होता है, हॉट रनर एंड कोल्ड रनर। नॉर्मल कैविटी, नंबर ऑफ कैविटी के बेस पे हमारा 3 मोल्ड होता है, सिंगल कैविटी, मल्टी कैविटी और फैमिली मोल्ड। और नंबर 3 है हमारा ओपनिंग के बेस पे, तो हमारा 2 प्लेट मोल्ड होता है और 3 प्लेट मोल्ड होता है। इसको हम पूरी डिटेल से देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। और दोस्तों, हर सैटरडे संडे को लाइव क्लासेस सोच रहा हूँ अटेंड करने के लिए। जिसको जो टॉपिक चाहिए उस हिसाब से आप कंटिन्यू कमेंट कर दीजिएगा। जिसका ज़्यादा मेजॉरिटी रहेगी उसी के बेस पे हम आगे लाइव क्लासेस सैटरडे को और संडे को 2 दिन लाएंगे। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि मोल्ड क्या होता है। मोल्ड के थ्रू हम अपने डिज़ायर शेप में हम उसको ढालते हैं। जैसे ये हमारा एक मोबाइल का स्टैंड है, ये हमारा कुछ इस तरह का मोबाइल का स्टैंड है। इसको हम किसके थ्रू हम बनाते हैं? प्लास्टिक को मेल्ट करके मोल्ड के थ्रू ही हम इसको बनाते हैं। यानी मोल्ड के थ्रू हम मोल्टेन प्लास्टिक को हम अपने डिज़ायर शेप में आकार देते हैं, उसको डिज़ायर शेप देते हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ इंजेक्शन मोल्ड। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के कितने मोल्ड होते हैं या कितने प्रकार के मोल्ड होते हैं, जैसा कि हमने देख चुके हैं। अब हम बारी बारी से उसको देखते हैं। टाइप ऑफ इंजेक्शन मोल्ड। द सेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ इंजेक्शन मोल्ड डिपेंड ऑन द पार्ट ज्योमेट्री, टूल डिज़ाइन, प्रोडक्शन वॉल्यूम एंड बजट। द टाइप ऑफ इंजेक्शन मोल्ड अफेक्ट कंपोनेंट क्वालिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। यानी जो हमारा मोल्ड है वो किस बेस पे हम डिवाइड करते हैं? पार्ट ज्योमेट्री, उसकी बनावट के बेस पे, टूल डिज़ाइन, जो उसमें डिज़ाइनिंग के बेस पे, प्रोडक्शन कि हमारा कितना प्रोडक्शन दे रहा है। जैसे हमारा सिंगल कैविटी मोल्ड है तो वो कम प्रोडक्शन देगा, मल्टी कैविटी है तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। इसके बेस पे वॉल्यूम और उसमें बजट हमारा कितना इन्वॉल्व है, इसके बेस पे। तो हम इस देखते हैं टाइप ऑफ इंजेक्शन मोल्ड। इंजेक्शन मोल्ड आर यूज टू मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक पार्ट यूजिंग द इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस। यानी इंजेक्शन मोल्ड वो है जिसके द्वारा हम पार्ट को इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के थ्रू हम पार्ट को बनाते हैं। अब फीड सिस्टम के बेस पे हमारा 2 मोल्ड होता है। हम इसको बारी बारी से सबको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फीड सिस्टम। फीड सिस्टम के बेस पे हमारा कौन कौन सा मोल्ड है। पहला मोल्ड है हमारा हॉट रनर इंजेक्शन मोल्ड। हॉट रनर इंजेक्शन मोल्ड कंसिस्ट ऑफ हीट फिजिकल चैनल टू द डायरेक्शन मोल्टन प्लास्टिक। यानी जो हॉट रनर के थ्रू हमारा जो मोल्टन प्लास्टिक है उसको मोल्ड में भी गर्म किया जाता है, यानी HRS के थ्रू हम उसको गर्म करते हैं। टू इंजेक्शन मोल्ड टूल कैविटी। इन दिस सिस्टम द रनर आर पार्ट ऑफ इंजेक्शन मोल्ड। रनर टेम्परेचर इज कीप्ड अबव द प्लास्टिक मोल्टन प्लास्टिक। यानी जो रनर है उसमें रनर का टेम्परेचर भी मोल्ड के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। जैसे रनर जो सिस्टम है वो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा यहाँ पे सिस्टम लोकेट कर रहा है हॉट रनर, ये हमारा है हॉट रनर। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारा मोल्ड में ही उसको मेल्टेन जो प्लास्टिक होता है रनर को भी हम हीट देते हैं। जैसे जो डिफेक्ट आता है, क्या बोलते हैं, सिल्वर कभी कभी आता है जो ड्राई नहीं रहता, उसकी वजह से इसको भी कंट्रोल किया जाता है। डिफेक्ट की वजह से इसको लगाया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हार्ड मटेरियल होते हैं वो मेल्ट होकर प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं इसका कंट्रोलर जो है, ये जो है यहाँ पे कुछ इस शेप का होता है। ये जो यहाँ पे मोल्ड के ऊपर लगा हुआ है ये हमारा HRS है। इसमें जो ये 3 पट्टियाँ दी हुई हैं, इसमें इसी में HRS सेट करते हैं। सेम आप लोग फ्यूज़ यूज़ करते हैं, फ्यूज़ सेम उसी शेप का होता है और उसमें भी सेम वायर रहते हैं, ला के उसमें सेट कर देते हैं। तो फिर उसको कंट्रोल करते हैं
ये जो है हमारा HRS कंट्रोलर। HRS कंट्रोलर जो है हॉट रनर मोल्ड HRS कंट्रोलर। इसमें कई जोन होते हैं, हर जोन के लिए अलग अलग होता है। किसी किसी में ज़्यादा लगे होते हैं HRS टेम्परेचर, यहाँ से हम पता करते हैं। तो ये सब हैं। तो इसके थ्रू यहाँ पे नीचे जो बटन दी होती है, ये छोटी सी बटन दी हुई है, इसके थ्रू हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और घटाते हैं, जिसके थ्रू हम डिफेक्ट को कंट्रोल करते हैं। अब हम आगे देखते हैं दूसरा जो है हमारा, और ये है हमारा कोल्ड रनर इंजेक्शन मोल्ड। कोल्ड रनर इंजेक्शन मोल्ड कंसिस्ट ऑफ द अनहीट फिजिकल चैनल to the direct molten plastic into the injection mold tool cavity. After it leave the nozzle in the system, the runner is cooled and eject with the part. After the complete injection cycle, runner is removed from the injection molded part. यानी ये बोल रहा है जो कोल्ड रनर मोल्ड होता है उसमें जो अलग से हीट चैनल दिया होता है वो हीट चैनल नहीं होता, उसमें डायरेक्ट जो चिलर का पानी है या डायरेक्ट जो नॉर्मल वाटर है उसके थ्रू हम कोल्ड मतलब उसको ठंडा कर देते हैं पार्ट को। और इसमें जो होता है इसमें जो रनर होता है, रनर हमारा पार्ट के साथ ही बाहर आता है, न कि रनर उसमें रुका रहता है। और जो हॉट रनर मोल्ड होते हैं उसमें रनर पार्ट के साथ बाहर नहीं आता है। तो ये मेन डिफरेंस है इसमें। अब हम इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको। ये है कोल्ड रनर सिस्टम। इसमें यहाँ पे जो हॉट रनर मोल्ड होता है उसमें यहाँ पे HRS लगा होता है, इसमें HRS नहीं है। इसमें डायरेक्ट कूलिंग चैनल के थ्रू हम इसमें ठंडा करते हैं। पार्ट को ठंडा करके इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन देने के बाद पार्ट ठंडा हुआ, फिर उसको निकाल लेते हैं। और उसमें जो रनर होता है, ये रनर, इसको हम रनर बोलते हैं, ये हमारा पार्ट के साथ, ये जो पार्ट है ये हमारा रनर है, ये पार्ट के साथ हमारा बाहर आता है। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कैविटी। नंबर ऑफ कैविटी के बेस पे हमारा मोल्ड कितने टाइप का होता है। ये है हमारा सिंगल कैविटी मोल्ड। सिंगल कैविटी मोल्ड, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो एक बार में हम एक ही प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन का जो मैन पावर है और जो बिजली की खपत है वो ज़्यादा लगेगी, लेकिन प्रोडक्शन हमारा उस रेट से नहीं होगा, कम होगा एज़ कम्पेयर टू मल्टी कैविटी मोल्ड। अब हम देखते हैं सिंगल कैविटी मोल्ड प्रोड्यूस्ड ओनली वन पार्ट पर साइकिल, यानी जो एक बार में सिंगल कैविटी मोल्ड है वो एक बार में एक पार्ट प्रोड्यूस करेगी। अब द इंजेक्शन मोल्डेड टूल कॉस्ट इज सिंगल कैविटी मोल्ड इज स्मॉल, यानी मल्टी कैविटी के कंपेयर में इसका जो कॉस्ट होगी वो कम होगी। वेयर एज द यूनिट पार्ट कॉस्ट विल बी हायर, इसकी जो यूनिट कॉस्ट होगी वो इसकी अधिक होगी। इट हैज़ एप्लीकेशन ऑफ द लो प्रोडक्शन वॉल्यूम, यानी कि ये जो वो इसका प्रोडक्शन रेट होगा जो वो कम होगा। अब हम देखते हैं मल्टी कैविटी। मल्टी कैविटी इंजेक्शन मोल्ड प्रोड्यूस मोर देन वन पार्ट पर साइकिल, यानी ये एक बार में एक साइकिल में ये एक से ज़्यादा पार्ट निकालेगा। जैसे यहाँ पे एक बार में कितना पार्ट निकल रहा है, 1 2 3 और 4, ये एक बार में 4 पार्ट निकल रहा है। तो इससे क्या होगा, इसकी प्रोडक्शन जो कॉस्ट होगी वो प्रोडक्शन रेट जो इसका होगा वो हाई होगा। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज़ हायर बट यूनिट पर कॉस्ट इज़ लो, यानी जो इसकी प्रारंभिक जो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे हम, इसकी जो प्रारंभिक इन्वेस्टमेंट इसकी जो हाई होगी एज़ कम्पेयर टू सिंगल कैविटी मोल्ड। अब इसमें जो खपत होगी वो सिंगल कैविटी मोल्ड के मुकाबले कम होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जहां अगर सपोज करिए सिंगल कैविटी मोल्ड जो काम कर रहा है उस पर एक व्यक्ति 8 घंटे में अगर 800 पीस निकालता है, तो सेम उसी के कंपेयर में ये उसका 4 गुना निकालेगा, यानी ये 3200 सीधे निकालेगा। तो इससे क्या होगी, हमारा जो मैन पावर का और बिजली का खर्चा वो हमारा बच जाएगा। अब इसमें क्या दिया, मल्टी कैविटी मोल्ड आर यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन रेट, यानी इससे इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जब हमें अधिक प्रोडक्शन कम समय में देना रहता है तो। और जनरली इसका यूज़ करेंगे, ये हमारे लिए इफ़ेक्टिव होगा, कॉस्ट को रिड्यूस करेगा जो, और प्रोडक्शन रेट हमारा हाई करेगा। जब प्रोडक्शन ज़्यादा करे, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन देंगे तो हमारा
खपत कम होगी, मैन पावर की कमी, मतलब ज़्यादा मैन पावर नहीं लगाएंगे, जिससे हमारा जो कंपनी है वो प्रॉफिट में ऑलरेडी चलेगी। द कॉस्ट ऑफ द मल्टी कैविटी मोल्ड इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू सिंगल कैविटी मोल्ड, यानी जो हमारा मल्टी कैविटी मोल्ड है वो सिंगल कैविटी मोल्ड के कंपेयर में कॉस्ट इसका कम रहेगा। काहे कि अगर सिंगल कैविटी मोल्ड को एक व्यक्ति 8 घंटे में जो कम पार्ट निकाला है ये उससे ज़्यादा निकालेगा। ये हायर टनेज मशीन इज रिक्वायर्ड टू रन द मल्टी कैविटी मोल्ड एज कम्पेयर टू सिंगल कैविटी आनी पड़ेगी, यानी अगर आपको मल्टी कैविटी मोल्ड लगाना है तो हाई टनेज का इसमें मशीन में ही इसको लगाना होगा। अब देखते हैं फैमिली इंजेक्शन मोल्ड, ये भी हमारा इसी के अंतर्गत आता है। हम देख रहे थे फैमिली कैविटी मोल्ड। फैमिली कैविटी मोल्ड के थ्रू हम एक बार में एक से ज़्यादा शेप दे सकते हैं। जैसे ये हमारा कोई मोल्ड है, इसमें हम एक बार में सेम मटेरियल का और सेम कलर का हम एक बार में एक से ज़्यादा पार्ट निकाल सकते हैं। जैसे एक बार में हम ये पार्ट निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक पार्ट, ये हमारा 2 पार्ट और ये हमारा जो है तीसरा पार्ट, यानी हम एक बार में सेम मटेरियल का और सेम कलर का हम 2 से 3 पार्ट निकाल सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फैमिली कैविटी मोल्ड। फैमिली इंजेक्शन मोल्ड प्रोड्यूस 2 or more डिफरेंट पार्ट पर इंजेक्शन साइकिल, यानी ये कह रहा है कि ये जो इंजेक्शन साइकिल, एक इंजेक्शन साइकिल में ये एक से अधिक पार्ट निकाल सकता है सेम मटेरियल और सेम कलर का। इन दिस पार्ट इंजेक्शन मोल्ड प्राइस रिड्यूस बिकॉज द मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट प्लास्टिक पार्ट इन ए सिंगल मोल्ड, यानी कह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर देता है। यानी अगर हम एक मोल्ड से एक बार में अगर हमें 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो हम एक बार में तीनों चीज़ का अगर 8 घंटे के अंदर में हम उसको प्रोसेस करें तो कंटिन्यू हम उसको एक पार्ट अगर हमें 800 निकालना है तो हम सीधे 800 करके 8 घंटे में तीनों पार्ट 800 पीस निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्शन रेट है वो हमारा कम रहेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगी वो कम होगी, रेट हमारा प्रोडक्शन रेट अच्छा चलेगा, क्योंकि एक बार में 3 पार्ट निकल रहे हैं, तीनों डिफरेंट पार्ट निकल रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल यू कैन मैन्युफैक्चर टॉप एंड बॉटम कवर फॉर द प्लास्टिक हाउसिंग इन वन इंजेक्शन साइकिल, यानी एक इंजेक्शन साइकिल में अगर टॉप और बॉटम आप दोनों चाहते हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर हमारा टॉप के लिए एक मोल्ड चाहिए और बॉटम के लिए दूसरा मोल्ड चाहिए, उससे हमारा एक ही मोल्ड में दोनों चीज़ निकल सकता है आसानी से। तो इससे हमारा क्या होगा कि 2 मोल्ड का खर्चा बचा और उसको हमें 2 बार प्रोसेस करने की जो है वो भी बची। इससे हमारा क्या होगा कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो हमारा रिड्यूस होगा और इससे हमारा प्रोडक्शन हाई होगा और प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस होगा। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग के बेस पे हमारे कितने तरह के मोल्ड होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग 2 टाइप के मोल्ड होते हैं, 2 प्लेट इंजेक्शन मोल्ड। ये हमारा 2 प्लेट इंजेक्शन मोल्ड था, इसमें सिर्फ 2 प्लेट होती हैं, इसलिए इसको हम 2 प्लेट इंजेक्शन मोल्ड बोलते हैं। इसमें एक फिक्स प्लेट होती है, एक मूवेबल प्लेट होती है। The 2 plate mold are the most commonly used type of injection mold. They consist one part plane where the mold is split in multi-cavity 2 plate runner and gate must be in parting plane to ensure runner and gate eject when mold is split. यानी ये इसमें 2 कैविटी मोल्ड होते हैं, सेम जो कोल्ड रनर की तरह होते हैं। कोल्ड रनर मोल्ड जो हमने पढ़ा है सेम उसी तरह होते हैं, लेकिन इसकी खास बात क्या है, इसका जो रनर है वो फंसता नहीं है। जो कोल्ड रनर मोल्ड है उसमें मोल्ड जो रनर है, रनर प्रोडक्ट के साथ बाहर निकल जाता था, इसमें इंजेक्शन देता है लेकिन रनर इसमें फंसता नहीं है। सिंगल प्लेट मोल्ड में मोल्ड ओपन होता है, फिर वो प्रेस होकर स्प्रिंग उसको बाहर कर देती है। गेट पॉइंट भी इससे
बाहर आ जाता है। अब हम देखते हैं 3 प्लेट मोल्ड। ये है हमारा 3 प्लेट मोल्ड, कुछ इस शेप में होता है। एक प्लेट यहाँ है, दूसरी यहाँ है, तीसरी ये है हमारी तीसरी प्लेट है। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं, इसका डिवाइड कैसे किया गया है। प्लेट मोल्ड को कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया है। पहला है ये हमारा टॉप प्लेट। टॉप प्लेट जो होता है वो हमारा नोज़ल के पास सेट होता है। ये है नोज़ल का एरिया, यहाँ से हमारा इंजेक्शन देता है, नोज़ल इंजेक्शन देता है। और यहाँ बीच में ये कैविटी हमारी है जो डिज़ायर शेप देती है। इसको क्या स्ट्रिप प्लेट बोलते हैं। ये नीचे की जो प्लेट है, कैविटी प्लेट इसको बोलते हैं, ये जो बीच में लगी हुई है। टेंशन लिंक, ये मोल्ड की जो ओपनिंग है उसको कि उससे ज़्यादा मोल्ड ओपन ना हो, इसलिए उसको लगाया जाता है। और उसको पूरी टाइट से भी कसा जाता है, क्योंकि जब इसको वो उस शेप में टाइम पे किया जाए जब हमें मोल्ड को अनलोड करना होता है, तब भी इसको किया जाता है। ये कोर प्लेट होती है इसकी, और ये हमारा सरफेस प्लेट होती है। ये सरफेस प्लेट और ये हमारी बॉटम प्लेट होती है। तो ये हमारा जो है 3 प्लेट मोल्ड है। अब इसके बारे में क्या दिया गया है। 3 प्लेट इंजेक्शन मोल्ड कॉन्सिस्ट ऑफ द 2 पार्टिंग प्लेन एंड मोल्ड स्प्लिट इनटू द 3 सेक्शन। यानी ये जो प्लेन है ये 3 सेक्शन में बटा होता है। देयरफॉर रनर आर कंपोनेंट कैन बी लोकेटेड ऑन द डिफरेंट पार्ट प्लेन। In the 3 plate mold, the runner is ejected separately molding part, therefore automatically degating is possible। यानी जो 3 प्लेट मोल्ड है इसमें हमारा रनर भी इजेक्टर के थ्रू बाहर हो जाता है, और ये जो और ये हमारा जो मोल्ड है वो 3 सेक्शन में बटा होता है। इट्स एप्लीकेशन इंक्लूड द पोजिशनिंग of the runner system in the different plane in plane to injection location the automatic degrading। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, और आप डेली कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सी चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग में मैक्सिमम टेस्ट जो है वो करा चुका हूँ। और अगर आप लोग कंटिन्यू कमेंट करते हैं, जो मेजर टॉपिक होगी उसको हम सैटरडे संडे को लाइव आके उसको एक्सप्लेन कर देंगे। कोई भी डाउट रहेगा सब क्लियर हो जाएगा यहाँ से आपका। और अगर टेस्टिंग से रिलेटेड है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। और मैक्सिमम टेस्ट हमने यहाँ पे कवर करा दिया है। और जो अगर आप लोग कहेंगे तो जो इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड हैं, जैसे HDP पाइप, PVC पाइप 25 लीटर गैलन का, और ये जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है, और ये HDP LDP पॉलीथीन का, तो वो सब करा देंगे अगर आप कंटिन्यू अगर बने रहेंगे और डेली कमेंट करें कि आपको कौन से टॉपिक पे आगे वीडियो चाहिए। धन्यवाद।